चलो देखिए, तो टॉपिक क्या क्या हो गया था आप लोग का, मोशंस के इक्वेशन करा रहे हैं ना। हाँ, तो पहला मैंने मोशंस के 3 इक्वेशन आपको बताए थे। पहला क्या बताया था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या बताया था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और तीसरा क्या था आपका, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे प्लस माइनस था, आपको याद है ना। अगर एक्सेलेरेशन हो रहा है, एक्सेलेरेटेड है कोई भी कार, तो उसमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यही तो बताया था ना मैंने, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, हमने कल पहला इक्वेशन को क्या करा दिया, डिराइव करा दिया था। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमने डिराइव करा दिया था आप लोगों को। कैसे प्रूव करना आपको पता है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि बाकी चीजों में ये है क्या, देखिए v जो है फाइनल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और t क्या है आपका, टाइम, ठीक है। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और कुछ a क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको पता है, सारी चीजें, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या। अब बात करते हैं कि हाउ टू डिराइव दीज इक्वेशंस, कैसे हम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। पहला इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने कल करा दिया था, आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरा इक्वेशन का डेरिवेशन। दूसरा इक्वेशन में ध्यान से देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है, और क्या है, एक्सेलरेशन है। इनमें इसमें हमें क्या करना है, एक क्या बनाना है, क्या करना है, एक फॉर्मूला या इसको एक रिलेशन बना करके इसको प्रूविंग करना है कि हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इसको प्रूव करना है आपको, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें यूज करेंगे इस चीज में, है ना, तभी तो कर पाएंगे ना। बताइए, ये बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे निकलेगा, आपको बता सकता है कोई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है। देखिए, अगर मैं सिंपल से एक बात बताऊं आप लोगों को, तो अगर जब कार की जो स्पीड थी, स्टार्टिंग में कार स्टार्ट करी थी कहां से, यू से। कुछ टाइम के बाद, मतलब जब कार आप स्टार्ट किए हैं तो वैसे तो 0 से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट में रहती है तो। लेकिन जब आप चल रहे हैं, तो मैं किसी और एक रेफरेंस पॉइंट को अगर मान लेता हूं, तो मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट क्या है, समथिंग 9 बजे आपके कार की स्पीड इतनी थी, ठीक है ना, तो उसको इनिशियल पॉइंट मान लेंगे हम। और कुछ समय के बाद, मैं कह रहा हूं 2 घंटे बाद एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड में चेंज हुई, तो उसको मान लिया क्या, v हो गया। तो टाइम कितना लगा इस पूरे ड्यूरेशन में, आपने स्पीड अप किया या स्पीड डाउन किया, उसमें टाइम क्या लगा आपका, t लगा, है ना। अब उसी के बेसिस पे जब आपका टाइम लगा, तो आपने स्पीड बढ़ाया घटाया जो भी किया, तो उसमें तो आप डिस्प्लेसमेंट भी तो ट्रेवल किए होंगे ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल करेंगे उसी को क्या करना, हमको कैलकुलेट करनी होती है। क्या करनी होती है, कैलकुलेट। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप ग्राफ से कर लो, एक तो ग्राफ मेथड है, और एक क्या है, नॉर्मल मेथड है। तो दोनों मेथड है, दोनों में से जो भी तरीके आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड या फिर क्या, नॉर्मल मेथड। ठीक है, तो सुनिए, अगर मैं एक बात कहूं, सभी लोग बताइए कि ये क्या है आपका, एस है, क्या है, एस है। तो अगर आपका ये अगर एस है और ये क्या यू है और ये हाफ टी है, तो अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं, तो ध्यान से अगर देखिएगा, समझिएगा इस बात को। ये नॉर्मली मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, स्पीड, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, मैंने इनिशियल स्पीड 0 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ कार की क्या इनिशियल स्पीड u है, तो कोई भी कार 0 से शुरू नहीं करेगी। फिर अगर कुछ ना कुछ उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, तो कहीं यहां से शुरू करेगी। तो मैं मान लिया कि ये स्पीड कितनी है भाई, ये कितनी है आपकी, u है। मैं यहाँ पे पॉइंट क्या आपका u है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद, ध्यान से देखिए, टाइम के बाद स्पीड आपने बढ़ाया 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 बढ़ाया, और ये आपका पॉइंट कहां पहुंच गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए स्पीड क्या हो गई या वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, v। क्या ये पूरी स्पीड है क्या, यहां से ये पूरी स्पीड है क्या आपकी, यहां से, ये तो v हो गई आपकी, है ना। और याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसमें जब यहां तक आपकी स्पीड पहुंची है, तो इस यहां से लेकर के और यहां तक पूरा टाइम कितना लगा आपका, t लगा, क्या लगा है, t लगा। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ये किसका ग्राफ है, किसके किसके बीच में, ये वेलोसिटी है और ये क्या आपका टाइम है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, क्या देता है, अगर एरिया अगर हम निकाल लें इसका, तो क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा क्या। तो हमने कल ही आप लोग को बताया था कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
कहोगे सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बताइए ये अगर ध्यान से देखो, गौर से देखो तो ये पिक्चर कैसी दिखाई दे रही है, क्या ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रेपीजियम दिख रहा है क्या, ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। तो दो तरीके हैं, या अगर आपको अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है उससे कर लेना, अगर वो नहीं आता है तो दूसरा भी तरीका आपके पास है, क्या है, क्या आप चाहो तो इसको ऐसे बांट लो, ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल, ये क्या बन जाएगा ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ट्रेपीजियम का एरिया, तो मुझे तो ट्रेपीजियम का एरिया आया था तो मैं ट्रेपीजियम का लगाऊंगा, तुमको जो इच्छा है तुम कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है ना। अब सुनिए ट्रेपीजियम का नाम लिखता हूं, ओ ए बी सी और ये क्या हो गया डी, तो ये ट्रेपीजियम बन गया, ओ ए बी सी क्या बन गया आपको, ट्रेपीजियम बन गया आपका, ओ ए बी एंड सी, ये ट्रेपीजियम बन गया आपका, क्लियर है। अब बताओ किसी भी ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। जरा ध्यान से देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, बताओ ये साइड ये है और ये साइड क्या है ये, तो कोई बता सकता है क्या कितना हो जाएगा, जरा बताओ, ध्यान से देखो, ये क्या है आपका u, CD की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, CO प्लस क्या हो जाएगा AB, ये पैरेलल साइड हो गया, हाइट क्या होगा, इनके बीच का गैप कितना है CD, या OA भी कह सकते हो CD, है ना। अब बताओ 1/2 बताओ CO की वैल्यू कितनी हो जाएगी U है बेटा, U प्लस AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB कितनी हो जाएगी V, क्या हो जाएगा V इंटू CD कितना बता सकता है कोई क्या, T यहां भी है तो ये भी क्या होगा आपका T, देखिए ये T है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका T, और ये U है और ये पूरा क्या V, तो क्या हो जाएगा आपका T, बोलो कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आई। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका निकल गया, क्या ये फॉर्मूला यही है क्या, नहीं अभी क्या है चेंजेस है। आप बताइए आपने ये पढ़ा है कि नहीं, आपने पहला इक्वेशन क्या पढ़ा, V = U प्लस AT, तो यहां से बताओ क्या मैं यहां से, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर हम पुट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे टाइम की वैल्यू ध्यान से देखिए, नहीं पुट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक भी है कि आप u की वैल्यू या v की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, v की वैल्यू यहाँ से u प्लस AT, तो दो तरीके हैं आपको पुट करने के। आप क्या करो यहाँ पे v की वैल्यू उठाओ यहाँ से और उठा के क्या कर दो यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत, चलो रख देते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा s इक्वस टू 1/2 u की जगह u रहेगा, v की जगह पे क्या हो जाएगा v u प्लस AT, कोई दिक्कत, और बाहर में आपका क्या था टाइम था, कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। अब बताइए जरा ये 1/2 बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर अंदर t का मल्टीप्लाई कर u प्लस u कितना हो जाएगा 2u, अब प्लस क्या हो जाएगा AT इंटू t, कोई दिक्कत कोई समस्या, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का, तो 2u/2 प्लस हाफ AT, ठीक है ना। अच्छा t का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो यहाँ भी t हो जाएगा, यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, अरे भाई t का भी तो करना है ना अंदर मल्टीप्लाई, 1/2 का भी किया तो 2 नीचे रहेगा, यहाँ भी 2 क्या रहेगा नीचे रहेगा, और t का करोगे तो ut और AT स्क्वायर हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, जरा बताओ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है ना। और ये क्या था आपका s, तो क्या आपका यही आ गया क्या है s इक्वल टू, ध्यान से देखो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आया कि नहीं आया, बोलो कुछ नहीं करना है, इस पूरे इक्वेशन का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आपने क्या किया, इसका आपने VT का ग्राफ बनाया, VT का ग्राफ बनाने के बाद आप क्या किया, एक ट्रेपीजियम बना, ट्रेपीजियम का आपने क्या किया एरिया निकाला, फॉर्मूला क्या लगाया ट्रेपीजियम का नॉर्मल 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब क्या किया पैरेलल साइड का सम, ये वाली पैरेलल साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड दोनों को आप वैल्यू रख दिया u और v, और टाइम इसका वैल्यू हाइट कितना है इसकी t से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे वापस से मोशन इक्वेशन 1 से पहले हम प्रूफ कर चुके हैं इसको, इसकी वैल्यू उठाया और यहाँ पे क्या कर दिया हमने रख दिया, और उसके बाद तो मैथमेटिक्स लगा दी, एक बार 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, फिर t का भी कर दिया हमने, 1/2 का किया फिर t का कर दिया, बन गया ये, क्लियर, नोट डाउन कर लो, कठिन था कि आसान था, आसान है ना, नोट कर लो भैया। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे लोग, कोई समस्या है किसी को, हो गया, चलिए तो तीसरा इक्वेशन याद रखिएगा, लिखते हैं प्रूविंग करते हैं, हाँ नहीं नोट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना बहुत जरूरी है। ये है, ये याद रखिएगा s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल स्पीड है,
और ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा इक्वेशंस अगर आपको लगानी होगी तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें यू दिया होगा, ए दिया होगा और टाइम दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। जहां पे टाइम नहीं देगा वहां पे थर्ड वाले मोशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थर्ड वाले। और पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे गाड़ी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि गाड़ी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। अगर एक्सेलरेट नहीं हो रही है तो पॉजिटिव नहीं आता, फिर क्या आता? नेगेटिव आता। फिर क्या आता? नेगेटिव आता। बताओ कितने लोगों को मोशन में दिक्कत थी? अभी भी हो रही है क्या? किसी को दिक्कत थी ना? लोग कहते थे कि सर मोशन नहीं समझ में आया था। अभी भी डाउट है? डेरिवेशन नहीं कर लोगे लोग? अब चुटकियों में कर ले जाओगे। चलिए इससे भी आसान दूसरा तरीका था पर उसको मैंने बताया नहीं, क्योंकि ग्राफ जब पढ़े हो तो ग्राफ से करो, ग्राफ पढ़े हो तो ग्राफ से। अरे यार कुछ तो करो। चलो हो गया। चलो तीसरा वाला उसके मेथड से बता देते हैं। नोट हो गया ना? चलिए रफ कर रहा हूं इसको। चलो तीसरा वाला उस मेथड से करा देता हूं जो जनरल मेथड होता है, ग्राफ का बिना यूज किए। ग्राफ पढ़े हो तो ग्राफ का यूज किया करो। अभी तो ग्राफ के क्वेश्चन ही लगेंगे, पूरे भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा ग्राफ के। अगर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना होता तो कम से कम 10 दिन होता बेटा। खूब अगर अच्छे से पढ़ोगे ना चाहते हो ना तो 10 दिन दो, 2 से 3 दिन 4 दिन थ्योरी और 5 से 6 दिन क्लास। क्लास में उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए तीसरा इक्वेशन क्या था मोशन का? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था ना। इसको प्रूव कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है ना। ये क्या आपका? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? जरा बताइए। हो गया? बस 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। आराम से बैठे रिवाइज करिए तब तक आप, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे हम कर सकते हैं इसको। अच्छा बताइए, एक ये बताइए कि एवरेज अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी, आपने कैसे निकाला था? हाँ एवरेज डिस्टेंस आप लोगों को बताया था, याद आप लोगों को? एवरेज डिस्टेंस v प्लस यू बाई 2, यही तो आपने पढ़ा था ना एवरेज। तो डिस्प्लेस आप बताइए, अगर मैं कार की इनिशियल स्पीड u थी और कुछ टाइम के बाद इनिशियल स्पीड क्या हो गई? v हो गई, तो उसकी एवरेज क्या होगी? v प्लस यू बाई 2, यही तो होगी ना। बोलिए। और तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या? टाइम कितना लगा इसमें? ध्यान से समझिए। कार आपकी कहां थी? यहां थी, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? u थी। कुछ टाइम के बाद आपकी कार कहां पहुंच गई? आपकी यहां पहुंच गई, है ना। तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई? v, और इसके ड्यूरेशन में टाइम कितना लगा भैया? t। कितना डिस्प्लेसमेंट चली है यहां से यहां तक में? s चली है ना। तो अगर आपको s निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आपको क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो आप लिखोगे क्या? v एवरेज मल्टीप्लाई बाई टाइम, है ना। स्पीड क्योंकि क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है ना। मोशन क्या है? स्पीड सेम डायरेक्शन है, मैंने वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा हूं, तो वेलोसिटी क्या चुकी हो चुकी है आपकी? स्पीड हो चुकी है ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम है, मैं बदल नहीं रहा हूं। अब बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या रखोगे? v प्लस यू बाई 2 इंटू क्या हो गया? टाइम t इक्वल टू s। अच्छा बताओ, अभी आप लोगों को कुछ देर पहले मैंने बताया था एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था आप लोगों ने? v माइनस यू बाई टी, यही है ना। तो क्या टाइम को यहां ले आकर के इसको यहां लिख सकते हैं क्या? तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए। कोई दिक्कत है? किसी को कोई समस्या? तो क्या मैं इस टाइम की जगह पे वैल्यू पुट कर सकता हूं? इक्वेशन किसका यूज कर लिया? एक्सेलरेशन का। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम के जगह पे लिख सकते हो v माइनस यू बाई ए, क्योंकि कार क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। अब जरा बताएगा कोई बच्चा क्या? ऐसे कुछ बताओ, ये क्या? a प्लस बी ए माइनस बी, लिख सकते हो क्या? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? है ना, कोई दिक्कत है क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, क्या हो जाएगा? 2a। कोई दिक्कत? क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं इधर? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो आपका क्या बन जाएगा बताओ? ये आपका बन जाएगा आपका 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या? प्रूविंग। खत्म, है ना। तो ये आसान मेथड था बिना ग्राफ का यूज किए हुए। उसका भी बिना ग्राफ का मेथड का आ सकता था, बट मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग कुछ
अच्छा करिए। तो जिसमें टाइम नहीं होगा वहां पे क्या यूज करोगे भाई, ये लॉजिक लगाओगे। क्या लगाओगे, ये वाला लॉजिक लगा करके। ऐसे भी प्रूविंग कर सकते हो ना। एक्सेलरेट हो रही है कार, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए गुड।